पब्लिक मीडिया हरियाणा देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं मेनका देसवाल आज खड़े हैं बुड्ढा खेड़ा गांव में। जींद क्षेत्र का ये गांव है और आप मेरे सामने ये देख सकते हैं, ये कहेंगे कि किशोर और उभरता हुआ भारत का भविष्य। और सुरेंद्र जी को तो आप जानते ही हैं, एसएसपी के मुख्य ये कहकर रीढ़ की हड्डी हैं। सुरेंद्र जी, सबसे पहले तो बधाई, आपके बेटे ने ये कही है कि हमारी जो आपको बेटा तो ये पूरा जींद जुलाना ग्रामवासियों का है जी। मेरा इस पे तो बस इतना है कि कोई एक भगवान व्यवस्था बना रखी है तो इसलिए नाम मेरा भी है कि बेटा मेरा, बाकी तो पूरे जींद जुलाना वालों को है। अभी ये उनके लिए गर्व की बात है। अब तो यह बड़ा हो गया, मेरी तो 10 साल तक की जिम्मेवारी थी, तो जींद जुलाना ग्रामवासियों की आगे इसका आशीर्वाद प्यार दे के और इसकी खुद की समझदार हो गया, उनकी मेहनत करके आगे बढ़े। तो आप बहुत बड़ी पोस्ट पे पहले थे, लेकिन फिर भी आपने सामाजिक तौर पर अगर ये कहें कि राजनीति में आने का ये सोचा और सामाजिक तौर पर उन्नति अगर समाज की करने की आपने सोच रखी है तो आपने कुछ अलग ही सोचा होगा और उसकी शुरुआत आज आपने अपने घर से ही की है। ये कहकर आपका तो ये कहना है कि मेरी पढ़ाई और बच्चों की शिक्षा और अपने जो स्वस्थ व्यवस्था, आपका ये नारा है, और शिक्षा तो आपने खुद अपने बेटे से ही शुरू कर दिया। कैसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है मैम, मैं सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा, 1 अक्टूबर को जो पढ़ाई दवाई कमाई रैली करी थी, 201 ग्राम सभा के जो मेधावी छात्र थे उनको सम्मान करा था सामाजिक सरोकार परिवार संस्था, उसका रिटर्न गिफ्ट और उस संस्था का जो रिपोर्ट कार्ड है उस पे परमपिता परमात्मा के आशीर्वाद से विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस एक लिटिल वॉलंटियर संस्था के युवराज लाठर को सम्मानित करा। इसका ये हुआ कि उस संस्था के रिपोर्ट कार्ड पे ठप्पा लग गया है जी, बिल्कुल ठीक है ना। तो उस रिपोर्ट कार्ड को हम पूरे हरियाणा में कैसे ले जाएं कि उसका सभी को फ़ायदा हो, हर ग्रामीण युवा को, महिला को, बुजुर्ग को, छोटे व्यापारी को और जितने भी मेरे बुजुर्ग हैं ये इनको। बेटे ने तो सर गिफ्ट दे दिया है, तो जो जनता लोगों की भीड़ रैली में हमने 1 अक्टूबर को भी देखी है, तो क्या लग रहा है पीछे भी निर्दलीय विधायकों ने, कई ने कांग्रेस और बीजेपी का जो कि दबदबा है, इसमें कोई कहने की बात नहीं है, टक्कर दी है। क्या आपको लगता है ये अपनी जींद हल्के की जो मैम हमारे पास सबसे बड़ा तो डंडा संगठन है और उसका रिपोर्ट कार्ड है, कथनी करनी एक है, 3 तो ये हमारे मजबूत स्तंभ हैं। जो ये देख रहे हो ना, ये डंडा है और झंडा सबसे बड़ा झंडा है, राष्ट्रीय झंडा इन युवाओं के पास। ना इससे मजबूत किसी के पास डंडा है, ना किसी इंडिविजुअल आदमी के पास, ना किसी पार्टी के पास, और ना ही इससे बड़ा झंडा किसी के पास है। इस झंडे को जिस दिन पूरे हरियाणा के ग्रामीण युवा लेके निकलेंगे नेशनल फ्लैग तिरंगा झंडे को, और संगठन में कितनी ताकत है। तिरंगा झंडा पार्टी का अगर मुख्य चिन्ह कहें, पार्टी मुख्य नहीं, तो मैं बात होती कि अपने देश के लिए, भारतवर्ष के लिए, ग्रामीण एरिया के लिए, समाज के लिए, अपने युवा भाइयों के लिए, महिलाओं के लिए, उनके प्रति कुछ त्याग की भावना, उनके लिए कुछ करने की भावना, वो भावना इस तिरंगे झंडे में झलकती है। छोटी सी बात मैं पूछना चाहूँगी लाठर साहब, लोग तो बड़े बड़े नारे देते हैं चुनावों से पहले, लुभावने नारे, ये कहेंगे कि हमारी सरकार आप लेके आओ, हम ये करेंगे वो करें। आपके मन में सरकार बनने से पहले ही कहाँ से आई? वाटर कूलर की सुविधा हो, चाहे आरओ की हो या फिर लाइब्रेरी की हो, ये मैम संस्था का रिपोर्ट कार्ड है। संस्था ने 3 ग्रामीण एरिया की पानी की समस्या का समाधान करा है। भारत में पहला ऐसा जुलाना ब्लॉक है जिसके हर ग्रामीण एरिया में पुस्तकालय है, और उन पुस्तकालयों से पढ़ के 164 सरकारी नौकरी और 503 प्राइवेट कंपनी में नौकरी, 667 युवाओं को रोजगार मिला है। इतने होनहार 17,800 बच्चों को सम्मान मिला है, उनको, उनके अभिभावकों को, उनके शिक्षकों को जिसने अच्छा करा। जैसे आज हमारे ग्रामवासी जुलाना वाले युवराज को सम्मानित होने पे कितने गर्व महसूस कर रहे हैं, ऐसे वो लोग भी महसूस कर रहे हैं। और 2 लाडो सरस्वती अवार्ड 2 गांव में बुढ़ा खेड़ा लाठर ब्राह्मणवास, हर पढ़ने वाली बेटी को 100 रुपये हर महीने जाके घर देते। तो ये रिपोर्ट कार्ड जो है, इस पे जो ये परमपिता परमात्मा ने एक ठप्पा लगाया है, इस छोटे से बच्चे को, संस्था के बच्चे को, इस एरिया को सम्मानित करके रिटर्न गिफ्ट दे के पढ़ाई दवाई कमाई रैली का, तो उसको पूरे हरियाणा में लेके जाना है। तो पूरे हरियाणा में लेके जाना पड़ेगा तो त्याग भी करना पड़ेगा, और त्याग करना पड़ा तो पता नहीं एक कमिश्नर का कितने कमिश्नर भी लगे, इतने कमिश्नर बना के छोड़ देंगे। एक को तो त्याग करके फिर आप देखना कितने कमिश्नर होंगे, लेकिन वो कमिश्नर के साथ फिर ऐसे फॉलो करेंगे, ऐसे ही लोगों के काम भी करेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं है सर कि बढ़ने के बाद जैसे लोग भूल जाते हैं? भूल तो नहीं जाओगे? जनता का ये खास सवाल रहता है। मैं अभी मेरी 13 साल की नौकरी इनके प्यार आशीर्वाद से और इनके लिए कुछ करने के लिए छोड़ के आ रहा हूँ।
इतना बड़ा अंदर से स्ट्रॉन्ग है कि भी कोई भी डर नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ, जीते भी गए, रिकॉर्ड भी तोड़ेंगे और आज भी हम टॉपर हैं अपना रिपोर्ट कार्ड में, कोई कर ले। दादाजी भी हैं, टॉप करेंगे। और बता रहा हूँ, आप कह रहे कि बाद में भूल जाएंगे, हमने तो भूलना होता था, आज भी भूल जाते। इतनी बड़ी नौकरी, अभी 15 साल के तो एमएलए हैं ही वहाँ, 13 साल है। देख सकते हो लाठर साहब ये कह रहे हैं कि मेरा तो इरादा दृढ़ है और जनता पर पूरा विश्वास है, ये इनका आशीर्वाद बना ही रहेगा। और चंडीगढ़ विधानसभा में जाके सारे एमएलए की क्लास लेनी है कि रिपोर्ट कार्ड दो लोगों को, उनको पढ़ाना है, इसलिए जा रहा हूँ। दादाजी कैसा लग रहा है? बेटा तो सामाजिक तौर पर अच्छे कार्य कर ही रहा है, आज पोते ने भी आपका जो सीना है वो गर्व से चौड़ा कर दिया। बेटी इतना बढ़िया लग रहा है। हमने जो है ना 1 तारीख को भी रिकॉर्ड तोड़ा था और आज भी गांव में रिकॉर्ड तोड़ दिया। सारा गांव यहाँ, हमारे गुआंढी सबके सब यहाँ आकर के इकट्ठे हो गए और हमारे पोते को सबने आशीर्वाद दिया है। और ये सारा सरे जो है न, मैं तो अपनी पुत्र वधू को देता हूँ, क्योंकि उसने जो है न ऐसा बेटा पैदा किया है जो हमारे लड़के से भी जो है ना आगे निकलेगा। हम बात पूछना चाहूंगी दादाजी, हमारे तो गांवों में क्या होता है, कहावत होती है बेटा पढ़ो लिखो और अच्छी पोस्ट पर नौकरी पाओ। हाँ। ये होती है और सभी बुजुर्गों की ये रहती है कि मेरा बेटा बड़ा, लेकिन आपका बेटा अफसर भी था और अच्छी पोस्ट में भी था, वो छोड़ छाड़ के समाज की सेवा करने की मन में आपने कहा नहीं कि बेटा बहुत मेहनत से पाया है? ना, हम तो बड़े खुश हुए। हाँ बेटी, हम तो बड़े खुश हुए। अगर हमारा बेटा जो है ना पहले से ही जुट रहा है, अगर इसको जो है न पावर हमारे लोगों ने दे दी तो यूँ तो सब कोई जो है न इंजीनियर और जो है न चीज बना देगा, समझा बेटे? हमने बड़ी मन। हाँ करो। युवराज, आज कैसा लग रहा है? मोदी जी ने तो आपको सम्मानित किया ही है, जो आप में काबिलियत थी, चाहे वो एजुकेशन में कहें या फिर आप प्लेइंग में कहें, और आज अपने गाँव में कहीं देसी भाषा में अपने दादा चाचा ताऊओं से मिलकर कैसा लगा? जितनी खुशी मुझे वो नरेंद्र मोदी जी से सम्मानित होके हुई थी, उससे ज़्यादा मुझे अभी हो रही है कि इनने मुझे आशीर्वाद दिया, इनने बस। अच्छा, एक बात पूछना चाहूँगी, आप युवा हो, आपके पिताजी सामाजिक तौर पर बहुत सारे अच्छे कार्य करते रहते हैं समय समय पर, तो आप पढ़ाई में ये लगन, क्योंकि देखो ऐसा माना जाता है जिन जो नेता होते हैं उनके पास पैसा होता है और काम करते रहते हैं, और कहीं न कहीं उनके बच्चे पढ़ाई से अलग हो जाते हैं। आपके मन में ये दृढ़ निश्चय कहाँ से बना कि आपने टॉप करना है, और टॉप ही नहीं करना बल्कि हमारे जो सबसे सशक्त नेता है उनसे जो है आशीर्वाद भी? देखो, मेरे माता पिता ने जो संस्कार दिए हैं और फिर जो मेरे सहपाठी हैं उनसे भी। चलो, तो एक बार दर्शकों को दर्शक भी जानना चाहते हैं कि किस मेन फील्ड में आपने ये अचीवमेंट जो है प्राप्त की? ये स्पोर्ट्स और स्टडी दोनों में प्राप्त किया मैंने। स्टडी में मेरे 98% आए थे 8th क्लास में, और स्पोर्ट्स में मुझे फुटबॉल, बास्केटबॉल और एथलेटिक्स की ट्रॉफी मिली थी, और एथलेटिक्स में मैंने एक रिकॉर्ड भी तोड़ा था, इसलिए मिला है। अच्छा, ऑल राउंड? हाँ, ऑल राउंड के लिए मिला है। ओके, आप देख सकते हो न सिर्फ पढ़ाई बल्कि प्लेइंग में ये माता जी ये कहते हैं कि जननी निर्माता होती है और जननी जो चाहे वो अपने सुपुत्र को बना सकती है। क्या कहना चाहेंगे मैडम? मैं सबसे पहले तो आज बहुत बहुत खुश हूँ। आज तो मेरे पास कहने के लिए शब्द ही नहीं हैं। बेटे ने इतना ज़्यादा गौरव, इतना मान सम्मान दिया है यहाँ पर। बस ईश्वर से यही कामना है कि आगे चल के भी इसी तरह गौरवान्वित करता रहे हमें, और इसी तरह नेक इंसान बने, खूब सामर्थ्यवान बने। लाठर साहब मान सम्मान करते रहते हैं मेधावी छात्रों का, और आज आपके बेटे ने खुद प्रधानमंत्री के हाथों ये जो अचीवमेंट जो है प्राप्त की है, तो आपको कैसा लगा उस दिन जिस दिन मोदी साहब ने सम्मानित किया? आज मुझे सच में समझ में आ रही है कि जैसे जब सम्मान मिलता है तो एज अ पेरेंट कितना प्राउड फील होता है, कितनी खुशी मिलती है, और सच में सबको धन्यवाद। ये जनता देख रही है, क्या कहना चाहेंगे? आगे चुनाव भी हैं, चुनाव एक तरफ है, वो तो खैर लाठर साहब का अपना एक सपना है कि समाज को ऊपर लेके जाएं, और आज अचीवमेंट जो बेटे ने पाई है वो तो गांव राम ने सबने आशीर्वाद दिया है, तो लोगों को क्या कहना चाहेंगे? आगे चुनाव का जो है माहौल गर्म हो चुका है बिल्कुल। बस मैं तो यही कामना करती हूँ कि आप सब अपना साथ बनाए रखें और अपना विश्वास बनाए रखें हम में। धन्यवाद। थैंक यू मैडम।
तो आप देख सकते हैं सामाजिक सरोकार केंद्र लाठर जियों की अध्यक्षता में आप देख सकते हो खुद के बेटे से शुरुआत की है, क्योंकि उन्होंने सदा ही नारा दिया शिक्षा और स्वास्थ्य का, और कहीं न कहीं वो नारा आज अपने बेटे पर ही लागू किया और बेटे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों सम्मान जो है प्राप्त किया। मेरी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। जय हिंद, जय हरियाणा।